अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज वक़ाल जल्ल व अला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना किबरियाई व बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व सज़ावार है, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक और हकीकी पालनहार है, जो सारी कायनात का तने तन्हा मालिक और बादशाह है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी रहबर आलम मुहसिन इंसानियत ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर, आपके असहाब पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, अजीज़ बच्चों और ख़वातीन इस्लाम, आज के इस खुतबा जुमा में मैं आपके सामने जिस उन्वान पर चंद बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ वो है हम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक। हम पर
नबी के हुकूक। हज़रात गिरामी क़द्र, इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना, जिसे हम और आप रबीउल अव्वल कहते हैं, ये रबीउल अव्वल की गालिबन आज 6 तारीख है। ये वो महीना है जिस महीने में हमारे और आपके आखिरी नबी इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, और इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी हुई। जब ये महीना आता है तो आम तौर पर सीरत रसूल के उन्वान पर बहुत जगहों पे तकरीरें होती हैं, दुरूस का एहतमाम होता है। ये तो बेहतर चीज़ है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में इस महीने में खुसूसन 12 रबीउल अव्वल को लोग, बहुत से मुसलमान बहुत कुछ करते हैं और बहुत से ऐसे उमूर को अंजाम देते हैं जो कि दर हकीकत दीन में नहीं है, जो दीन का हिस्सा नहीं है। लोगों ने उसे दीन समझ लिया है, इबादत नहीं है, लोगों ने उसे इबादत का दर्जा दे दिया है। जैसे मिलाद पर जश्न मनाना, जश्न मिलाद मुनाकिद करना, महफिलें मुनाकिद करना, जुलूस को निकालना, ला इलाहा इल्लल्लाह लिख करके झंडियों को लेकर के निकलना, ये सारी चीजें लोगों ने आज दीन समझ लिया है। दर हकीकत ये दीन नहीं है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ये दिन कई बार आए ना, 63 मरतबा लगभग ये दिन आए, लेकिन आपने कभी नहीं मनाया। आपके सहाबा ने भी इसको मुनाकिद नहीं किया। इससे ये साफ वाज़े है कि ये दीन में बाद की पैदावार है, और हर वो चीज़ जिसे दीन में इबादत समझ कर किया जाए, सवाब समझ कर किया जाए, वो बिदात है, और हर बिदात गुमराही है। कुल्लु बिदातिन ज़लाला अव ज़लालतु फिन्नार, हर बिदात गुमराही और गुमराही जहन्नम में लेकर जाने वाली। इसलिए मेरे भाइयों कि और जो लोग ये कुछ नहीं करते हैं, उन लोगों को ताना भी दिया जाता है, उन लोगों को लान तान भी किया जाता है कि इन लोगों के दिल में हकीकत में मोहब्बत ही नहीं है, जब भी ये लोग नहीं करते हैं। आइए हम जानते हैं इस खुतबा जुमा में कि हम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हुकूक हैं, कि एक उम्मती होने के नाते हमें उस नबी की मोहब्बत में वो चीज़ करना चाहिए। मेरे भाइयों, एक बात मैं सबसे पहले कि आपके हुकूक का सिलसिला शुरू करूं, मैं एक बात बताता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम पर बेशुमार एहसानात हैं, अनगिनत एहसानात हैं अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला ने हमको और आपको आंख दिया दुनिया में चीज़ों को देखने के लिए, तो अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने दुनिया की आवाज़ों को सुनने के लिए कान दिए, तो अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। चीज़ों को खाने पीने के लिए, पकड़ने के लिए हाथ दिए, तो अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। चलने फिरने के लिए पांव दिए जिससे हम चलते फिरते हैं, अल्लाह ने उस पर नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। लेकिन पूरे कुरान को उठा के देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 नेमतों पर एहसान जतलाया है। 2 नेमतें ऐसी हैं अल्लाह ताला की जिन पर अल्लाह ने एहसान जतलाया इंसानों के ऊपर। पहली चीज देखिए, सूरह हुजरात उठाइए, अल्लाह ताला ने ईमान की हिदायत पर एहसान जतलाया अल्लाह ने। इसलिए कि कुछ लोग अल्लाह के नबी के पास आए थे और वो कह रहे थे कि हमने आपके ऊपर ईमान ले आया है, तो आप पर हमने एहसान किया, इसलिए कि सारे अरब तो आपके पीछे पड़े हुए थे, आपके खून के प्यासे थे, हम आपके ऊपर ईमान ला करके गोया हम आप पर एहसान कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद की। कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए नबी आप कह दीजिए, कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, आप कह दीजिए
कि तुम अपने इस्लाम को मेरे ऊपर एहसान के तौर पर न बयान करो। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम पर यह एहसान किया है कि तुम्हें ईमान की हिदायत नसीब कर दी। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह ताला ने तुम पर यह एहसान किया कि ईमान की और हिदायत कबूल करने की तौफीक अल्लाह ताला ने तुम लोगों को बख्श दी। और दूसरी चीज जिस पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर एहसान जतलाया वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत है। आपकी बेइज्जत है, दुनिया में बतौर नबी के आपको भेजा जाना है। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। के लोगों, मोमिनों पर, मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान किया उस वक्त जबकि अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल भेजा, जो रसूल आखिरी रसूल के हैसियत से दुनिया के अंदर आए। वो रसूल इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इद बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही, वो रसूल अल्लाह की आयतों को पढ़कर सुनाते हैं। व युज़क्कीहिम, और मुसलमानों को हर तरह की गंदगी से पाक व साफ करते हैं। व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो लोगों को किताब व हिकमत की तालीम भी देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, वरना उस रसूल की आमद से पहले तो लोग सरी गुमराही के अंदर पड़े हुए थे। उन्हें किसी चीज की तमीज ही न थी, क्या हलाल है क्या हराम है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसी चीज की तमीज नहीं थी। लोग मुर्दार भी खा लेते थे, लोग शराब भी पी लेते थे, लोग और बहुत सारी चीजें जिना भी कर लेते थे। ये सारी चीजें जो शरीयत ने, उस रसूल ने आकर के बतलाया ये चीज गलत है, ये शरीयत तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, उस रसूल की ये तालीम है। मेरे भाइयों, वो रसूल जो हमारे लिए बड़े परेशान रहते थे, वो रसूल हमें कामयाब देखना चाहते थे, वो रसूल हमें जन्नती बनाने के लिए आए थे। वो रसूल, उस रसूल ने हमारे लिए बड़ी तकलीफें झेली हैं, बड़ी गालियां खाई हैं मक्का के वादियों में, पत्थरें खाई हैं अल्लाह के रसूल ने दीन को हम तक पहुंचाने के लिए। मेरे भाइयों, हमारा और आपका रिश्ता रब्बुल आलमीन से जोड़ने के लिए उस रसूल ने बड़ी मेहनत की है। उस रसूल के इतने एहसानात हैं, कोई उम्मती इसका इनकार नहीं कर सकता। एक उम्मती होने के नाते हमें उस रसूल के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, आइए हम उसको जानते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि उस रसूल के ऊपर, उस दुनिया के तमाम लोगों के लिए ये चीजें हैं, सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं, बल्कि पहला हक यह है उस रसूल का कि उस रसूल की रिसालत पर ईमान लाया जाए, आप पर ईमान लाया जाए और आपको सच माना जाए, सच्चा माना जाए, आपको आखिरी रसूल तस्लीम किया जाए। ये आपका पहला हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। कि अल्लाह ताला ने ये ऐलान करवा दिया कि ए मेरे हबीब, आप दुनिया के लोगों को ये ऐलान करके कह दीजिए कि इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए दुनिया के लोगों, ए इस रुए जमीन पर बसने वाले लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही मौत और जिंदगी का मालिक है। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी, तो ए दुनिया के लोगों, तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ और उस रसूल के ऊपर ईमान लाओ जो नबी भी हैं, उम्मी भी हैं। वो रसूल खुद अल्लाह की तालीमात पर ईमान रखते हैं। वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, और ए दुनिया के लोगों, तुम उस रसूल की इत्तिबा करते रहो, तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। और अल्लाह ताला ने फरमाया एक मकाम पर, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल लज़ी अंज़लना, ए दुनिया के लोगों, तुम ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर, उसके रसूल के ऊपर, और उस नूर के ऊपर, यानी नूर कुरान, उस नूर के ऊपर जो अल्लाह ने नाजिल किया है, और अल्लाह तुम्हारे अमलों से बाखबर है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नबी की रिसालत को दुनिया के लोगों के लिए इस कदर मनफात का और खैर का जरिया बनाया है कि उस रसूल की रिसालत पर ईमान ले आए इंसान तो जहन्नम की दहकती आग से बच सकता है, इंसान अल्लाह के अजाब से बच सकता है। और अगर उस रसूल की रिसालत पर ईमान ना लाए
कितनी भी वो नेकियां कर ले, बहुत सारे उमूर खैर को वो अंजाम दे ले, लेकिन वो नेकियां मोतबर नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मउ बि अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मह यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। ये सही मुस्लिम किताबुल ईमान की रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि इस उम्मत का कोई भी आदमी, चाहे यहूदी हो, नसरानी हो या कोई और भी हो, जिसको मेरे बारे में खबर पहुंचे फिर वो मेरे ऊपर ईमान ना लाए और उसी पर उसका खात्मा हो जाए, वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, मगर ये कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वह इंसान जहन्नमी है, वो इंसान कभी जन्नती नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हक यह है कि उस रसूल के ऊपर ईमान लाया जाए और आखिरी रसूल माना जाए। इसलिए मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, तो उस रसूल को ये माना जाए कि वो आखिरी रसूल हैं, आपके बाद अब कोई नया रसूल दुनिया में आने वाला नहीं है। दूसरा हक यह है कि आप पर जब ईमान ले आया जाए, आपकी रिसालत की तस्दीक कर दी जाए, तो दूसरा हक यह है कि आपकी इत्तिबा की जाए, आपकी बात को माना जाए, आपकी पैरवी की जाए। आज देखिए, ये ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो खुराफात लोग कर रहे हैं, जो बिदअतें अंजाम दे रहे हैं, उनसे पूछिए क्या इस चीज का हुक्म अल्लाह ने दिया है, क्या इस चीज का हुक्म रसूल ने दिया है? अगर नहीं दिया है तो अल्लाह के वास्ते तुम्हें डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ खाना चाहिए और फिर इन चीजों से बचना चाहिए। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोमिन के ऊपर दूसरा हक यह है कि आपकी इत्तिबा की जाए, आपकी पैरवी की जाए। और इसलिए हमें अल्लाह ने इसी चीज का मुकल्लफ किया है कि जिंदगी भर तादम हयात हमें उस रसूल की इत्तिबा करनी है, उस रसूल की पैरवी करनी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा आताकुमुर रसूल फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। कि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल, और रसूल जो चीज तुम्हें दे दें उसे तुम ले लो, उसे तुम अपना लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिन चीजों से रोक दें उससे तुम रुक जाओ और अल्लाह ताला से डरते रहो, इसलिए कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मन युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा। कि जो आदमी रसूल की इत्तिबा करता है, जो आदमी रसूल की इताअत करता है, दर हकीकत उसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की बात मानी। वमन युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा। और जो आदमी उस रसूल की बात को ना माने, उस रसूल की बात से एराज कर ले, मुंह मोड़ ले, तो अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल हमने आपको उन लोगों के ऊपर निगरान नहीं बनाया, हमने आपको उन लोगों के ऊपर दरोगा नहीं बनाया, हमने आपको उन लोगों के ऊपर जबरदस्ती बात मनवाने वाला बना करके नहीं भेजा, बल्कि आपका काम है लोगों तक पहुंचा देना। मान ले तो उसके लिए भलाई है, ना माने तो मैं उसका मुहासबा करने के लिए काफी हूं। तो ये चीज हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को खिताब करते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अमालकुम। ए वो लोगों जो ईमान लाने का दावा कर रहे हो, ए मोमिनों, ए मुसलमानों, तुम सुनो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर अल्लाह की इताअत होनी चाहिए। आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत होनी चाहिए। वला तुबतिलू अमालकुम, और अल्लाह की नाफरमानी करके, रसूल की नाफरमानी करके तुम अपने अमलों को बर्बाद न किया करो। तो ये चीज हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं हैं तो फिर हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि हम वो रसूल, जो रसूल हमारे लिए परेशान रहा करते थे, जो रसूल हमारे लिए बेचैन रहा करते थे, जो रसूल हमारी कामयाबी के ख्वाह थे, उस रसूल के हक को गोया कि हम अदा नहीं कर रहे हैं। ये दूसरा हक है। तीसरा हक यह है कि उस रसूल से मोहब्बत किया जाए, उस रसूल से मोहब्बत की जाए। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत उस रसूल से होनी चाहिए। इससे आज हमें और आपको मोहब्बत किससे होती है? बस अपनी जायदाद से, अपनी बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से, दुनिया की जायदाद से,
इन सारी चीजों से हमारे दिल में बड़ी मोहब्बत होती है, और ये फितरी चीज है, होनी भी चाहिए मोहब्बत। लेकिन मेरे भाइयों, ये मोहब्बत होनी भी चाहिए, लेकिन एक कामिल मोमिन के लिए जरूरी है कि वो सबसे बढ़कर मोहब्बत, यानी हमारे माल से, हमारी जायदाद से, बीवी बच्चों से, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत उस रसूल से हमें होनी चाहिए। अगर वो ये चीज नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर, तो हमें अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए, हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर इसी चीज का हमें हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ताला ने, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि। कि अल्लाह ने इन सारे लोगों का नाम गिनाया यहाँ कि नबी आप कह दीजिए, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे अजदाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारे खानदान के लोग, तुम्हारी बिल्डिंगें, तुम्हारी तिजारत, जिसके तुम जिसके तुम खसारे से डरते हो, ये सारी चीजें अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं, तो इंतजार करो कि अल्लाह का अजाब आ जाए तुम्हारे पास, तुम्हारे पास अल्लाह का अजाब आ जाए, फिर तुम्हें इंतजार करो उसी चीज का। फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। और अल्लाह ताला फासिक कौम को अल्लाह हिदायत नहीं देता। इसी तरीके से हम सब जानते हैं हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की मशहूर हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत अनस कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, कि तुम में से कोई आदमी मोमिन है, कामिल नहीं हो सकता है, किसी आदमी का ईमान कमाल तक नहीं पहुंच सकता है, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, यहाँ तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिद से भी ज्यादा, उसके बच्चों से ज्यादा और तमाम लोगों से बढ़कर अजीज और महबूब ना हो जाऊं। उस वक्त तक इंसान ईमान में कामिल नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, अपनी जान से भी ज्यादा अजीज होना चाहिए। और इस सिलसिले में सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन हिशाम बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल बयान किया कि हजरत उमर एक मरतबा अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़े हुए चल रहे थे, और जाते हुए उन्होंने कुछ बातें कही, और उसके बाद कहा कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं, सबसे ज्यादा महबूब हैं आप मुझे, सिवाय मेरी जान के। क्या कहा उन्होंने कि अल्लाह के रसूल, अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शै इल्ला मिन नफ्सी, कि अल्लाह के रसूल आप मुझे सबसे ज्यादा महबूब हैं, चाहते हैं, लेकिन सिवाय मेरी जान के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लदी नफ्सी बियदी, ला वल्लदी नफ्सी बियदी, का नहीं, कसम है उस परवरदिगार की जिसके हाथ में मेरी जान है, ए उमर, अभी तुम मोमिन नहीं हो, अभी तुम कामिल मोमिन नहीं हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अब मेरी जान से भी ज्यादा आप अजीज हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आल आन या उमर, उमर अब तुम ईमान में कामिल हुए हो। अल्लाह अकबर। उमर जैसा सहाबी ईमान में कमाल उस वक्त तक नहीं पा सकता है जब तक कि ये ना कह दे कि नबी आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। तो हम और आप क्या हैं? हमारे और आपका ईमान का क्या एतबार है? मेरे भाइयों, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा हक है। चौथा हक ये है कि आज हम जिस माहौल में रहते हैं, वक्त बहुत तेजी से कटता जा रहा है, शायद बयान हो ना हो, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ बातों को बयान करके खुतबा जुमा खत्म करता हूँ। चौथा हक ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जिस माहौल में रहते हैं, चौथा हक ये है, आपको फैसल माना जाए, आपको हकम तस्लीम किया जाए। हम आज जिस माहौल के अंदर रहते हैं, देखते हैं कि शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, कादियानी है, नक्शबंदी है, चिश्ती है, बरेलवी, क्या कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। हम इस्लाम के नाम पर तो मुसलमान दिखते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो गलाजतें हैं, हमारे अंदर जो बदअकीदियां हैं, वो सिर्फ कुरान और सुन्नत से दूरी का नतीजा है। मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चौथा हक ये है कि तमाम इख्तिलाफी उमूर में, तमाम इख्तिलाफी मसाइल में उस रसूल को हकम माना जाए, जज तस्लीम किया जाए, उस रसूल की रिसालत से, उस रसूल की जबानी जो फैसला आ जाए, उस फैसले के सामने सरे तस्लीम खम किया जाए, उस रसूल की बात को मान करके
उस जगह अपने सर को झुका दिया जाए और उसी को कबूल कर लिया जाए। लेकिन हम बरसों से आज करते चले आ रहे हैं जिस चीज को रसूल की हदीस कहती है कि ये नहीं है शरीयत में, उसके बावजूद आज मुसलमान हैं। ईमान नाम ले वो मुसलमान है, नाम के मुसलमान है। रसूल की हदीसें होते हुए भी लोग किसी इमाम की तरफ कोई देख रहा है, कोई किसी पीर की तरफ देख रहा है, कोई किसी बुजुर्ग की तरफ देख रहा है कि हमारे बड़े ने ये कहा, हमारे इमाम ने ये कहा, हमारे फलाने ने ये कहा। मेरे भाइयों, वो बड़े अपनी जगह, वो इमाम अपनी जगह, वो पीर अपनी जगह, वो बुजुर्ग अपनी जगह, लेकिन याद रहे जहां इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन आ जाएं, आपके अहकाम आ जाए, आपका हुक्म मिल जाए हमें, तो वहां एक मोमिन का तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि उस बात को मान लीजिए दिल से और तमाम लोगों की बातों को छोड़ दीजिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान को जन्नत में जाने की गारंटी दी, तो उस रसूल की बात मानने में, उस रसूल के इत्तिबा करने में, उस रसूल की पैरवी करने में, किसी इमाम के ताल्लुक से कहीं अल्लाह और उसके रसूल ने यह नहीं कहा कि इनकी बात मान लो या इनकी पैरवी कर लो तो तुम जन्नत चले जाओगे। किसी पीर के बारे में नहीं कहा इनसे बैयत कर लो तुम्हें ये जन्नत ले जाएगा। किसी फकीर के बारे में, किसी बुजुर्ग के बारे में यह चीज शरीयत में नहीं कहा गया है कि उनसे बैयत कर लो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कुछ भी हो, तुम नमाजें पढ़ो ना पढ़ो, अल्लाह के हक को अदा करो ना करो, रसूल के हुक्म को अदा करो ना करो, लोगों के हुक्म को अदा करो ना करो, तुम बख्शे बख्शवाए हो और सरापा सीधे सीधे उनके दामन को पकड़कर जन्नत में चले जाओगे। ये तसव्वुर है लोगों के। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इख्तिलाफी उमूर में, अब देखिए हमारे यहाँ हम कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना नहीं चाहिए। क्यों? अल्लाह के नबी ने नहीं मनाई, सहाबा ने नहीं मनाई, ताबईन ने नहीं मनाई, तो हम कहते हैं कि ये मनाना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि मनाना चाहिए क्योंकि नबी की विलादत का महीना है। आपको खुशी नहीं हुई नबी आए दुनिया में? भाई खुशी क्यों नहीं होगी? हर मोमिन को खुशी होगी कि अल्लाह के रसूल इस महीने में पैदा हुए, लेकिन खुशी होनी, अल्लाह खुशी होना इंसान को अलग चीज है, ये फितरत में है खुशी। लेकिन क्या उसके लिए महफिल मुनक़िद करनी चाहिए? क्या उसके लिए रस्म रवाज को ईजाद करना चाहिए? क्या उस नबी की मोहब्बत में बहुत सारी उमूर को करना चाहिए जिनको सलफ ने नहीं किया है, जिनको सहाबा इकराम ने नहीं किया है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए हम अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह तू ही बतला दे क्या ये सही है या ये गलत है। कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून, तेरे रब की कसम कि लोग मोमिन नहीं हो सकते, तेरे रब की कसम लोगों के ईमान का एतबार नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक के वो लोग आप जो फैसला कर दें उन लोगों के दरमियान, उस फैसले के वो लोग मान लें और राजी हो जाएं। वो युसल्लिमू तस्लीमा, और उस फैसले के आगे अपने सर को तस्लीम खम कर दें और अपने सर को झुकाते हैं उसको कबूल कर लें। ये चीज होना चाहिए। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, उस रसूल की रिसालत से जो बात निकल आए, उस रसूल के जबानी जो फरमान निकल आए, उस रसूल के मुंह से जो फैसला सादिर हो जाए, उस रसूल के हुक्म को सुन लेने के बाद भी लोग अगर फिर भी दिल में हर्ज महसूस करें, तंगी महसूस करें, तो ये भी ईमान के खिलाफ है। मेरे भाइयों, अब क्या हम देखते हैं कि क्या किताबुल्लाह में कहीं इसका हुक्म है? बिल्कुल नहीं। सुन्नत रसूल में इसका हुक्म है? बिल्कुल नहीं। गोया कि ये मसला साफ है कि लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा हक है। पांचवा हक यह है कि हम रसूल से मोहब्बत तो करें, लेकिन मोहब्बत में गुलू ना करें, आपकी शान में गुलू ना करें। यह आपका पांचवा हक है। आज देखिए हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो बिदातें हैं, जो बिदात और खुराफात हैं, उन सारी चीजों का असल जड़ क्या है? गुलू। गुलू किसको कहते हैं? गुलू कहते हैं किसी चीज के मकाम और मर्तबे को उसके हद से बढ़ा देना। बताइए मुश्किल कुशा कौन है? मुश्किलों को दूर करने वाला कौन है? सही बताइए। अल्लाह। अल्लाह है। लेकिन बहुत से लोग मुश्किलों में रसूल को भी पुकारते हैं। बहुत से लोग मुश्किलों में रसूल को भी पुकारते हैं। क्या वो रसूल
अपने जिस्म के एतबार से मस्जिद नबवी के अंदर हैं, वहां दफन हैं, क्या वो रसूल को यहां से पुकारा जाए, वो रसूल उस पर कादिर है कि उसकी मुसीबत को दूर कर दे? बिल्कुल नहीं। ये खासियत और ये सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है कि वो मुश्किलों को दूर करता है, वो परेशानियों को दूर करता है। इसी तरीके से आलिमुल गैब होना। लोग ये समझते हैं कि अगर मैं रसूल की शान में ये चीज ना मानूं, रसूल की जात में, तो रसूल की तनकीस हो जाएगी, रसूल की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, बल्कि रसूल को वही मकाम दिया जाए जो मकाम अल्लाह ने आपको दिया है। रसूल को उसी नाम से पुकारा जाए जैसा कि अल्लाह ताला ने हमको सिखलाया है। लेकिन आज रसूल, देखिए रसूल को क्या कहते हैं कि नूर मिन नूरिल्लाह, कि वो रसूल अल्लाह के नूर में से एक नूर थे, वो बशर नहीं थे, बशरियत होने का इनकार करते हैं। जबकि कुरान को ऐलान करके कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, कि नबी आप दुनिया के लोगों को ये पैगाम दीजिए, ये लोगों को बतला दीजिए कि मैं तुम्हारे मानिंद एक इंसान हूं, मैं बशर हूं। बस फर्क यह है कि मेरी तरफ अल्लाह का कनेक्शन है, कि अल्लाह की तरफ से वही आती है मेरे पास, और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को मेरे जरिए भेज करके मुझे इल्हाम करता है, मुझे खबर करता है। ये मेरी शान है कि अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है। और इसी तरीके से उस रसूल को आलिमुल गैब मानते हैं कुछ लोग, उस रसूल को आलिमुल गैब मानते हैं। जबकि और यही वो गुलू है कि जिसकी वजह से लोग बर्बाद हुए, जिसकी वजह से लोग हलाक हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वल गुलू, ए लोगों तुम लोग गुलू करने से बचो, इसलिए फइन्नमा अहलका मन कान क़ब्लकुम अल गुलू, तुमसे पहले कौमें हलाक जो हुई हैं तो इस गुलू की वजह से। किसी के उनके जो सालिहीन हुआ करते थे, उनके जो नेक लोग हुआ करते थे, उनके जो पैगंबर हुआ करते थे, वो अपने नबी के शान में, अपने पैगंबर के शान में और इसी तरीके से अपने सालिहीन की शान में वो लोग गुलू किया करते थे, यानी वो चीजें अता कर देते, वो वहां यानी गोया के जो मकाम नहीं है उनका उस मकाम पर लाकर खड़ा कर देते थे। तो ये वजह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से पांचवा हक ये है कि आपसे मोहब्बत तो की जाए अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा, जान से भी ज्यादा, माल से भी ज्यादा, आलो औलाद से भी ज्यादा, लेकिन दर्जा में उसको वो ना दिया जाए, वो सिफात ना दे दी जाए जो सिफात। हिदायत का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो रसूल भी हिदायत के मालिक हैं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठा हक यह है कि उस रसूल की मदद की जाए। तो बताइए, वो रसूल नहीं है दुनिया के अंदर, छठा हक क्या है? उस रसूल की मदद की जाए। सहाबा किराम थे, उन्होंने बड़ी मदद की रसूल की, जरूरत पड़ी माल खर्च किया, जरूरत पड़ी जान को कुर्बान किया। हम और आप उस रसूल के लिए क्या कर रहे हैं? हम उस रसूल की मदद आज कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया फअम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि फअम्मल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कहा वो लोग जो लोग उस रसूल के ऊपर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु वनसरूहु, और उस रसूल को तक़वियत दी और उस रसूल की मदद की। फअम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि फअम्मल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु, और उस रसूल के ऊपर जो नूर नाजिल किया गया उसकी इत्तिबा की। औलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो अल्लाह ने फरमाया यही लोग कामयाब हैं। उन लोगों ने तो वो चीज कर लिया, वो लोग कामयाब हो गए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की सर्टिफिकेट भी हासिल कर ली। हम उस रसूल की मदद कैसे कर सकते हैं? मेरे भाई, उसके लिए दो तरीके हैं। उस रसूल की मदद के दो तरीके। एक तरीका ये कि उस रसूल की शान में कोई गुस्ताखी करे, उस रसूल की कोई बेइज्जती करे, तो हम पर वाजिब है कि उस रसूल की दिफा करें, उस रसूल की दिफा करें। आपकी इज्जत व आबरू के ताल्लुक से कोई गंदी बातें बोले, गंदी लिटरेचर लिखे, सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ जबान खोले, तो हम दिफा करना चाहिए, हकीकत को सामने लाकर रखना चाहिए। एक तरीका यह है। दूसरी चीज यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हमको दिया है, उस शरीयत की मदद की जाए। उस शरीयत जो दीन हम लोगों को दिया है, उस शरीयत की हमें हिफाजत करनी चाहिए। इसलिए कि आज देखिए, कानून के सहारे से और कानून के नाम पर बहुत सारी चीजों में मुदाखलत हो रही है। कभी
देखिए मुस्लिम मसला बोर्ड के अंदर मुखालफत है, तलाक के मसले के अंदर मुखालफत है, और इसी तरह हिजाब और पर्दे की जो सारी चीजें हैं, यानी हमारे जो बुनियादी हक हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमको अता किए हैं, उसके अंदर भी डाका और उसके अंदर ही डाका जनी शुरू है। तो हमारा और आपका ये हक बनता है कि उस रसूल ने जो हमको शरीयत दी है, उस रसूल की लाई हुई शरीयत की हम हिफाजत करें। ये इस तरीके से, दो तरीके से हम उस रसूल की मदद कर सकते हैं। सातवां हक ये है उस रसूल का कि उस रसूल की ताज़ीम की जाए, उनका एहतराम किया जाए, आपकी रिस्पेक्ट की जाए, आपका अदब किया जाए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ये तालीम दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। के ईमान वालों, ए मोमिनो, तुम अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ा करो किसी भी चीज में। और अल्लाह ने फरमाया ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआई बाज़कुम बाज़ा, ए लोगो, तुम उस रसूल को उस तरीके से ना पुकारा करो जिस तरीके से तुम आपस में एक दूसरे से पुकारते हो। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आठवां हक ये है कि आपके पैगाम को आम किया जाए। क्या है? आपके पैगाम को आम किया जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे आपने खुतबा दिया, और उस खुतबे के अंदर आपने बहुत सारी बातें बतलाई। उन्हीं में से एक बात यह थी कि लोगों, क्या मैं तुम लोगों तक अल्लाह के दीन को पहुंचा दिया हूं? क्या मैं तुम लोगों को अल्लाह का दीन पहुंचा दिया हूं? तो सब ने कहा था कि अल्लाह के रसूल, आपने दीन को पहुंचा दिया है। तो उसके बाद आपने ये जिम्मेदारी भी दी कि उस दीन की तबलीग तुम्हारा फरीजा होना चाहिए, उस दीन को लोगों तक पहुंचाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सिर्फ हम और आप मुसलमान हो जाएं, हमारे पड़ोस में गैर मुस्लिम रहें, हमारे पड़ोस में हम मोमिन हैं, हमारे मोमिन में से कितने ऐसे हैं जो मुशरिक हैं, कितने ऐसे हैं जो बिदाती हैं, तो उनकी इस्लाह की अगर हम फिक्र न करें तो गोया कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हम पर एक हक है कि आपके पैगाम को आम किया जाए, आपकी सही तालीमात से लोगों को रोशनास कराया जाए, आपकी तालीमात को उन लोगों तक, सही तालीमात को पहुंचाया जाए जो तालीम सहाबा ने हम तक पहुंचाई हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सिलसिले में फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। ये इस उम्मत की इम्तियाजी शान है कि, और इनका ये फरीजा है कि वो लोगों तक अल्लाह और उसके रसूल की बात को पहुंचाएं। इसलिए लोगों तक अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को पहुंचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि लोगों, तुम लोग बातों को दूसरों तक पहुंचाओ गर्चे वो एक बात ही सही हो। और इसी तरीके से नौवां हक ये है कि आपके सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत की जाए। आज दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ईमान लाने के बाद भी वो सहाबा को लानतान करते हैं, सहाबा को बुरा भला भी कहते हैं, सहाबा को गालियां तक भी देते हैं। और अहले बैत से मोहब्बत ये, और सहाबा से मोहब्बत ये ईमान का तकाजा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हक है कि सहाबा और अहले बैत से हमें सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी नसीहत की। और एक लंबी हदीस के अंदर जो मकाम खुम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, उस हदीस के अंदर जहां आपने फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की नसीहत करता हूं, वहीं आपने फरमाया था उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, ए लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह को याद दिलाता हूं अपने अहले बैत के सिलसिले में। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, कि नबी तो मोमिनों पर उनकी जानों से ज्यादा हक रखते हैं। नबी मोमिनों पर उनकी जानों से, यानी मोमिनों की जानों से ज्यादा हकदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, और नबी की बीवियां तो तमाम मोमिनों की माएँ हैं। मेरे भाइयों, तो एक माँ का एहतराम हर आदमी के दिल में होनी चाहिए, और ये करता भी है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग
अल्लाह के नबी के सोहबत याफ्ता सहाबा को गालियां भी देने से नहीं चूक से हैं। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि ला तसुब्बु असहाबी, ला तसुब्बु असहाबी, के लोगों मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, मेरे सहाबा को गालियां ना दिया करो। लेकिन उसके बावजूद जो ऐसा करते हैं वो अपनी आखिरत को खुद बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरीके से नबी अकरम, चूंकि खुतबा जुमा का वक्त खत्म हो गया है, सिर्फ बात बता करके खत्म करता हूँ। 10वां हक यह है कि आप पर दरूद और सलाम पढ़ा जाए, आप पर दरूद पढ़ा जाए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा, कि जो आदमी मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 दर्जात को बुलंद करता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है। और यही वो चीज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो आदमी कंजूस है, वो आदमी बखील है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए, मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दरूद न पढ़े। अल बखील लज़ी ज़ुकिरतु इंदहु व लम युसल्ला अलैया, और वो आदमी बखील है जिसके सामने मेरा जिक्र हो, उनका मेरा जिक्र हो और फिर वो आदमी मेरे ऊपर दरूद न पढ़े। अय्युहल मुस्लिमून सल्लु अला नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसी तरीके से 11वां हक यह है कि हम आपके दोस्तों से दोस्ती रखें और आपके दुश्मनों से दुश्मनी रखें। इसी तरीके जिसको वला और बरा कहा गया है। 12वां हक यह है कि आपकी सीरत की इक्तिदा करें, आपकी सीरत। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जो भेजा तो इसलिए नहीं भेजा कि सिर्फ वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा करके बस नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में हर हरकत व सकनात को, हर आपके कौल और अदा को अल्लाह ताला ने महफूज भी कर लिया, इसलिए ताकि उससे आपकी उम्मत रहनुमाई हासिल करे। हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम उस रसूल की सीरत को फॉलो करें, उस रसूल की इक्तिदा करें और उस रसूल को अपना आइडियल और नमूना बनाएं। अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के लोगों तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। लेकिन आज हमारा और आपका अलमिया यह है, आप मुसलमान नौजवानों का अलमिया यह है कि उनकी जिंदगी का आइडियल कोई क्रिकेटर होगा, कोई फिल्मी इंडस्ट्री का हीरो होगा। हमारी माँ और बहनों का कोई आइडियल कौन है? कोई हीरोइन होगी। मेरे भाइयों नहीं, हमारी माँ और बहनों नहीं, बल्कि हमारी और आपकी जिंदगी में असल जो होना चाहिए एक खातून के लिए कि आपकी जिंदगी का कोई अगर रहनुमा और आइडियल आप बनाएं तो किसी सहाबियात को बनाइए जिनके बारे में अल्लाह और जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने जन्नती होने की गवाही दी हो। अगर किसी मुसलमान मोमिन को, किसी मर्द को अगर किसी को आइडियल बनाना चाहिए तो ऐसे नौजवान सहाबा को बनाइए जिनके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने जन्नती होने की जमानत दी हो, जन्नती होने की खुशखबरी दी हो, ताकि हम भी उसके नक्श कदम पर चल करके खुद भी जन्नती हो जाएं। लेकिन मेरे भाई ये चीजें मफकूद हैं। मेरे भाइयों, इसी तरीके से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बहुत सारे उमूर और बहुत सारे हुकूक हैं। ये इन्हीं चंद 12 बातों पर मैंने इस खुतबा जुमा को खत्म कर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल साले की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजरने वाला बना। अल्लाह हमें जब तक तू बाकी रख, दीन और ईमान पर बाकी रख। अल्लाह जब तक हमें मौत खात्मा भी खैर फरमा। आमीन व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।